अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। वेल जनाब, सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आर्ट्स, आपकी डीजे ज़हरा। और जैसे कि आपको पता है कि दो टीम्स के बगैर मैच अधूरा है, इसी तरह दो होस्ट के बगैर हमारा प्रोग्राम भी अधूरा है। सो मेरे साथ मेरे को होस्ट बिल्कुल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरार बेदी है और रोजाना की तरह आपके साथ मौजूद है उसी शो में जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी। पीएसएल के लिए ये शो सजाया गया अपना कराची एफएम 107 की तरफ से। और पीएसएल एक्स में क्या जबरदस्त मैच हुआ है ना, आज बहुत खुश हूं मैं। आज क्या जबरदस्त मैच हो गया, एक और वन साइडेड मैच जो था। कम ऑन, ये वन साइडेड। अब अच्छा, कराची किंग्स अगर जीत गया तो वन साइडेड हो गया, तो सही है ना यार। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इतने बड़े मार्जिन से जो है वो दूसरी टीम, बल्कि बड़ा मार्जिन तो नहीं था। बात दरअसल ये गलतियां थी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने गलत फैसले किए हैं बहुत ज्यादा, और उस पर हम रोशनी भी डालेंगे। 56 रन्स के मार्जिन से अगर कोई टीम जीत रही है तो आप इसको क्लोज मैच तो नहीं कह सकते। क्या ख्याल है यार? गलती है ना, फिर उस टीम की, अगली टीम की गलती है, और जो बेहतर टीम है उसकी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से ये वन साइडेड बना। ये बात तो बिल्कुल है, लेकिन बाहर कल मेरी कोई टीम तो थी नहीं, तो जो भी जीत जाए। क्यों, क्वेटा आपकी टीम नहीं थी? नहीं, लेकिन कोई कंपटीशन तो नहीं हुआ ना। कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन हुआ था। और उसमें भी कराची मेरी टीम थी, कराची किंग्स, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो दूसरों की टीम थी, जो हमारी को-होस्ट थी कल, उनकी टीम थी। और उस बट मैं तो इस सबसे बिल्कुल बरीउल जिम्मा हूं। अच्छा, आपने बरीउल जिम्मा कर लिया, तो आप ना खुश हैं ना आप नाराज हैं, ये वाली सिचुएशन है। कल एक मैच था जो कि वन साइडेड था मेरे लिए। चलो भाई, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि मेरी अपने कराची किंग्स जीत गई यार, नंबर 3 पे आ गई, कन्विंसिंगली जीत गई। वन साइडेड के बजाय कन्विंसिंगली जीती, वन साइडेड जीती, और अच्छा लगता है ना। मेरी तो ख्वाहिश ये और सबकी होगी कि पाकिस्तान भी इसी तरह के मैचेस जीते। T20 हो, ODI हो, या कोई भी फॉर्मेट हो जो वन साइडेड बन जाए, हमारी टीम भी ऐसी हो। अंडरडॉग के जो एक वो है टैग लगा हुआ है पाकिस्तान टीम पे, वो चला जाए और ओवरऑल मैचेस हम इसी तरह विन करें, परफॉर्मेंस बेस्ड। अच्छा जरार, आप यहाँ पे वन साइडेड मैच की बात कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए, तो आपकी जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है। क्योंकि मेंस टीम तो हमें ये खुशी नहीं दे सकी, लेकिन जो वुमेन्स टीम है जनाब, उसने अपना जो 5वां और आखिरी मुकाबला था क्वालिफाई का ODI का, वो बांग्लादेश से जीत लिया है। सो भाई, पाकिस्तान की टीम जो है वो वुमेन्स की टीम अनबीटेबल वर्ल्ड कप में दाखिल होने वाली है। और आप देखिए 7 विकेटों से जीता है, और बांग्लादेश ने 178 बनाए, और पाकिस्तान की विमेंस ने जनाब अभी 40 ओवर भी नहीं हुए थे कि 3 विकेटों के नुकसान पे ये चेस कर लिया। और अगर हम इस ये जो क्वालिफाई में हमारी विमेंस की परफॉर्मेंस रही है उसकी बात करें, तो उसके अंदर हमारी कैप्टन ने, फातिमा सना ने, बड़ा ऑलराउंड रोल प्ले किया है। आलिया रियाज हैं, सिद्रा अमीन हैं, मुनीबा अली हैं, और भी मतलब एक बड़ी अच्छी टीम की परफॉर्मेंस सामने आई है। सो आपको, मुझे और पाकिस्तानी फैंस को बड़ा मुबारक हो क्रिकेट भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और खवातीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्रिकेट में। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, ओवरऑल विमेंस क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा मेंस क्रिकेट के साए में चल रही है। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कंपेयर किया जाए, लेकिन अब क्योंकि इस तरह की जब आपको विक्ट्रीज मिल रही हैं, ठीक है, क्वालिफायर था, अब इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जा रहे हैं जो इंडिया में होगा सितंबर से। और वो फिर वही वाली बात शुरू हो जाएगी, इंडिया नहीं जाऊंगी, इंडिया नहीं जाऊंगी। नहीं, वो तो हो गया डिसाइड, दैट हैज बीन डिसाइडेड कि इंडिया नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं जाऊंगी, लेकिन देखिए फिर भी ये डिस्कशन होगी ना कि अब इंडिया नहीं जा रही, श्रीलंका कहाँ पे होगा, श्रीलंका इज द वेन्यू। और बात लोग कह रहे हैं जी इंडिया मुकर जाएगा अपनी बात से, बात वो कह रहे हैं नहीं होगा। सो लेट्स सी। अभी तक हाँ चल रही है डिस्कशन, लेकिन जो सिग्नल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे कराना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही हुआ कि इंडियन मेंस टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई, तो जाहिर है कि एक एग्रीमेंट तो हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट के पाकिस्तान की कोई भी टीम क्रिकेट खेलने के लिए, एटलीस्ट क्रिकेट का हमें पता है कि नहीं जाएगी इंडिया। अच्छा, जब ये क्वालिफाई शुरू हो रहे थे ना जरा, तो बास अक्सर जो इंडियंस थे वो ये कहते थे कि आप देखिएगा आपकी तो टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। हाँ, तो कौन सा न्यूट्रल वेन्यू? ऐसा भी था, बिल्कुल था ऐसा, लेकिन उन सारे शक्कू को शुबहात को दूर कर दिया हमारी टीम ने। वेरी प्राउड। और इसी तरह कुछ प्राउड अचीवमेंट्स हमें PSL के अंदर भी नजर आ रही हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, और ओवरऑल देखें तो हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स भी निकलते नजर आ रहे हैं। कल यार कराची किंग्स ने जो कॉम्बिनेशन खिलाया है, फाइनली विनिंग कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा, क्योंकि उनको अकल आई, समझ आई। 3 नए प्लेयर्स के साथ आए कल कराची किंग्स। मैनेजमेंट की तारीफ करना बनती है उनकी, जो भी पीछे बैठा हुआ है। अमीर हमजा को डाला टीम में,
और उसके अलावा आमिर जमाल को डाला, नबी को बेंच से उठा के, तीनों को बेंच से उठा के बोला चलो ड्रॉप किसने मैदान में। ये ड्रॉप का मुझे एग्जैक्टली नहीं, 2-3 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है इन्होंने। शान मसूद को ड्रॉप किया, हाँ ऑफ कोर्स शान मसूद इज वन ऑफ देम, लेकिन इरफान मिन्हास को ड्रॉप किया। यस अब देखिए इरफान मिन्हास को ड्रॉप करना, एक यंगस्टर है, 2 मैचेस उसने खेले हैं और आप उसको उठा के ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये मुझे जो हमारी टीम्स हैं इनकी समझ नहीं आती है। देखिए इसी तरह फिर और भी तो बैठे ना, यही होता है ना, मीर हमजा भी तो एक यंग टैलेंट है, आमिर जमाल भी यंग टैलेंट है अभी, तो दोनों को मौका भी दिया साथ में कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो 2 मैचेस खेल लिए, हो सकता है आगे दोबारा अब एक्सपेरिमेंटेशन का चांस हो अरफात मिन्हास के, अभी तो मैचेस बाकी हैं, तो कराची किंग्स के लिए ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है। अच्छा खैर आज आपकी कौन सी टीम है? कल तो जो यार आज बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। मेरी टीम तो बाबर आजम की टीम है। ओके, आई एम टेकिंग पेशावर ज़ल्मी। आप लोग कॉल करें, आप लोग बताएं आज हमारा जो बाबर है ना वो परफॉर्म करेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। आज भाई बाबर आजम की टीम मैच जीतने वाली है, ग्राउंड में बाबर आजम की टीम परफॉर्म करेगी और हम ये मैच जीत जाएंगे। वो जब हम जीत जाएंगे तो आप लोग मुल्तान वाले आके डांस परफॉर्मेंस कीजिएगा। चलिए मैंने मुल्तान ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पिक कर ली और आपने मुझे तोहफे में दे दी मुल्तान सुल्तान, तो मैं बाबर आजम को लेना था। यार पता नहीं, डिसीजन बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीमें जो है ना वो आई मेड इट इजी फॉर यू। या यू मेड इट इजी फॉर मी। और मुल्तान सुल्तान, यस आई एम सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं 021, अगर कराची से बाहर या मोबाइल से कहीं से भी आप कॉल मिला रहे हैं तो 021 111 107 नंबर है। लाइंस अभी ब्रेक में ओपन हो जाएंगी तो आप कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, या पीएसएल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से भी कोई बात करनी हो आपको तो आप। और एक स्टैटिकल क्वेश्चन हम इस ब्रेक के बाद बताएंगे। यस वो जरा ब्रेक के बाद बताएंगे। कुछ स्टैट्स बड़े अच्छे अच्छे से हैं जो इस पीएसएल में बन रहे हैं हमारे पास और अभी समझे बन भी गए, उनसे भी आपको हम आगाह करेंगे। कल एक अच्छा रिकॉर्ड बना है पीएसएल में और दोबारा से कराची किंग्स नहीं बना लिया है। सबसे खुशी की बात ये है आज एक्साइटमेंट की मुस्कुराहट बता रही है कराची किंग ने कुछ कर लिया। मजा आता है ना, मजा आता है। देखिए हुआ क्या, कराची किंग्स ने जब मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस शुरू की ना अपनी अच्छी सी, तो ग्राउंड में जहाँ पे समझ लें एक तरीके से शायद 5% की ऑडियंस थी वो बढ़ के कुछ 10% पे चली गई, 10% 15% पे ऑडियंस कल गई। अगेन परफॉर्म जब आपके शहर की टीम करती है तो ये होता है, और परफॉर्मेंस अगर आप करते हैं तो फिर आप सब कुछ पुल कर लेते हैं अपनी तरफ। फिलहाल हमने पुल कर लिया है एक ब्रेक को, इट्सी बिट्सी ब्रेक है, जैसे कि एन कहती हैं कि इट्सी बिट्सी ब्रेक है, हालांकि वो होती नहीं है ये बिल्कुल महंगाई की तरह है ऐसा ही है यार, कुछ इसको पैकेज अच्छे तरीके से करना है आपकी चीज को देके। आप म्यूजिक भी एंजॉय कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है, और कुछ मैसेजेस भी एंजॉय कीजिए जो हमारे स्पॉन्सर्स देते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। जो अभी कल का मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसके हवाले से, और क्या जबरदस्त मैच हुआ। अनदर एक्साइटिंग आउटिंग फॉर कराची किंग्स और उन्होंने कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट अ कंपैरेटिवली वीक परफॉर्मिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स। नॉट अ वीक साइड कंप्लीटली, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। एंड पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे नजर डालने या कराची किंग्स पे नजर डालने, जिस तरह टॉस जीत के मैच चला था उसी तरह कर लीजिए। टॉस जीत के मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने बैटिंग का फैसला किया था टॉस जीतकर, और उसके बाद का सिलसिला कुछ ऐसा रहा कि एक स्टेज पे कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देखते हुए ऐसा लग रहा था, 175 का टोटल स्कोर उन्होंने दिया 7 विकेटों के नुकसान पर। और अगर हम वैसे स्कोर कार्ड पे या ओवरऑल परफॉर्मेंस पे नजर डालें सो मसले मसाइल का शिकार शुरू में तो बिल्कुल नहीं थी कराची किंग्स की टीम, क्योंकि पावर प्ले का बड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन की ओपनिंग पेयर ने, टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर दोनों। डेविड वार्नर का बल्ला हल्के हल्के चलना शुरू हो गया है, मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं जिसकी वजह से मैं कराची किंग्स या गुड फॉर कराची किंग्स एंड गुड फॉर मी दैट ही इज इन कमिंग बैक इन सम काइंड ऑफ अ फॉर्म। तो 27 रन उन्होंने, 31 रन उन्होंने, इसी तरह फिर जेम्स विंस आ गए 3rd नंबर के ऊपर। अच्छा देखिए कराची किंग्स ने भी वही कुछ अपना क्या कहते हैं फॉर्मूला सा अपना लिया जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है कि टॉप 3 बैट्समैन फॉरेनर्स आ गए हैं आपके, जो क्योंकि उनको भी शायद ये अंदाजा हो गया है कि यार हमारे लोकल प्लेयर्स में भी है, लेकिन वही पावर प्ले के जो मसले होते हैं ना यूटिलाइजेशन के शुरू से ही आप बस बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं, रन्स नहीं बन पाते पहले 10 ओवर्स के अंदर, वो बड़ा हर्ट करती है। तो क्या ये लग रहा है आपको ऐसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला फॉर्मूला कराची किंग्स भी अप्लाई कर रही है? हाँ, क्रैक करने की देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने डेविड वार्नर को उठाया है, टीम साइफर्ट है,
और जेम्स विंस बेसिकली इनकी जीत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कराची किंग का मसला ये है कि वही जो पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान की जानिब से वजह से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, मतलब वो नहीं आ रही है। पहले मैच जो वो जीता था तब भी जेम्स विंस की वजह से ही, वो जो उन्होंने सेंचुरी की थी वो जीत लिया था जी। और अभी ये मैच जीता ये भी जेम्स विंस की वजह से ही वो जीता, वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। वैसे इस दफा उन्हें हेयर ड्रायर मिला कि नहीं मिला, देखना पड़ेगा कि हेयर ड्रायर के अलावा क्या। हाँ, ये पता है कि हसन अली को एक ट्रिमर दिया गया है परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स से जो हुआ था। इस मैच में क्या जेम्स विंस को दोबारा से हेयर ड्रायर दिया है? आप लोग बताएं, आप लोगों को पता है कुछ इस बारे में? आपको अंदाजा है, आप भी बता सकते हैं हमें। वैसे परफॉर्मेंस पे कमिंग बैक टू दैट, तो जेम्स विंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा मोहम्मद नबी ने भी आके कुछ जरा मोहम्मद आमिर को डिसमेंटल किया एंड में। बीच में जो है ना वो विकेट्स अच्छी खासी गिरी कराची किंग्स। आखिरी ओवर बड़ा अच्छा खेला, आखिरी ओवर बड़ा अच्छा खेला पहले में, और एंड में जो है कराची किंग्स की बैटिंग ने डोमिनेट किया और ये 175, वरना लग रहा था बीच में कि यार ये शायद एक लेवल पे कि 150 145 इस तरह का स्कोर होगा और बड़ा इजी क्वेटा के लिए, मतलब फिर भी एक टोटल ऐसा हो जाएगा। लेकिन जरार अगर यहाँ पे जेम्स विंस का कोई साथ दे देता, खुशदिल शाह या खैर रियाजुल्लाह जो है वो तो बिल्कुल ही नए हैं, इमर्जिंग कैटेगरी से आते हैं, उनको तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, या दीगर प्लेयर इरफान खान वगैरह, उनका कोई साथ वो देता तो ये जो टोटल है 180 प्लस या 200 के अराउंड भी जा सकता था। मेरे ख्याल से मजीद अच्छा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे तो हम वो बात करेंगे ना जो कुछ खूबियां खामियां रही हैं उनके ऊपर, तो मुझे ऐसे वो लगता है कि ये स्कोर थोड़ा सा मजीद बेहतर हो सकता था अगर जेम्स विंस का कोई साथ दे देता तो। अनफॉर्चुनेटली वही स्टेज थी जहाँ पे खुशदिल शाह और इरफान खान की जल्दी विकेट्स गिर गई। खुशदिल शाह थोड़े से अनलकी रहे, ये एक लेजी शॉट उनका कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट रहा कि वो बॉल रीड नहीं कर पाया अली माजिद की, जो कोयटा के स्पिन बॉलर हैं। जी बिल्कुल, वो मिस्ट्री स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर पे वो उस्मान तारिक की जगह पे इन किया है। अच्छा, ये कोई यंगस्टर नहीं है, 30 प्लस हैं ये भी, और मुल्तान से इनका ताल्लुक है, और ये क्लब क्रिकेट काफी खेली हुई है इन्होंने, रमजान टूर्नामेंट्स वगैरह काफी खेले हुए हैं इन्होंने, तो उस लिहाज से इनका काफी एक्सपीरियंस है। और कल शुरू में सऊद चकीलियन को पावर प्ले में जब इंट्रोड्यूस करवाया तो महंगे भी साबित रहे, और फिर उसके बाद ये अच्छी बात है कि सऊद चकीलियन खुद से बॉलिंग करने आए और उन्होंने विकेट भी निकाली एक। लेकिन उसके बाद के जो 2 ओवर है ना वो अली माजिद ने बड़े अच्छे करवाए हैं, और देखिए उन्होंने विकेटें भी ली हैं फिर। तो बात वही है कि जो नया है उसको पता नहीं हम क्यों तोप के आगे वो रख देते हैं, डर के एकदम से एक्सपेरिमेंटेशन। बट गुड साइन भी है कि चलो कोई ना कोई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने एक्सपेरिमेंटेशन तो की। उनके बिल्कुल, आपने नए एक खिलाड़ी को करो आप एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब तक बॉलिंग के अंदर अच्छी कैप्टनसी की है सऊद शकील ने, जब क्वेटा ने बॉलिंग की है, मतलब फहीम अशरफ एक अच्छी वो फॉर्म में नहीं थे, उनकी कल काफी पिटाई हुई है। आमिर वो जैसा पहले मैच में खेले थे ज़ल्मी के खिलाफ, मेरे ख्याल से वो बाबर के खिलाफ ही सारी एग्रेशन थी, उसके बाद उनको वैसी नहीं मिल पा रही है फॉर्म उनकी वापस। 2 विकेटें तो ली हैं लेकिन वो आखिर में ली हैं, आमिर महंगे साबित हुए। ये भी कहा जा रहा है वो एक पहले मैच का खुमार था कि कोयटा जल्दी में बस मैच जीत गया, और अनफॉर्चुनेट फॉर पेशावर ज़ल्मी। लेकिन खैर पेशावर ज़ल्मी के ऊपर तो बादल बहुत गहरे मंडरा रहे हैं अजीब से, वो उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन नबी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग भी बड़ी अच्छी की है। एक ऑलराउंडर की जरूरत जो कराची किंग्स को थी, अगर हम वैसे देखें एज अ टीम, कराची किंग्स को एक चाहिए था ऑलराउंडर, वो उन्हें मिला और वो बेंच पे ही बैठा हुआ था, उसको ले आए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग इनफ चीज ये हो सकती है कि केन विलियमसन जब आएंगे कराची किंग्स के, जो जब तक लेग काफी आगे बढ़ चुकी होगी पीएसएल। केन विलियमसन कौन सा क्रिस गेल आ रहा है, केन विलियमसन आ रहे हैं, क्रिस गेल से तो फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं बड़ा नाम है कि वो क्या करते हैं, क्या वो शूट आउट स्टार्ट कर देते हैं। नहीं केन विलियमसन इस तरह का नाम ही नहीं है। बाबर आजम से आप कहें कि वो जो है वो रोहित शर्मा की तरह खेलना शुरू कर दे, वो खेल लेगा क्या? वो तो रोहित शर्मा की तरह नहीं, कोई तो प्लेयर है नहीं ऐसा बाबर आजम से जिसमें कह सकूं कि नहीं, मतलब एक टेम्पलेट होता है ना एक प्लेयर का। हर एक, अब विराट कोहली भी रोहित शर्मा की तरह नहीं खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, शुभमन गिल भी उस तरह से नहीं, मतलब हर एक का अपना, लाइक रिंकू सिंह है वो अपने तरीके से खेल रहा है, अभिषेक शर्मा है वो अपने तरीके से खेल रहा है, तो बाबर आजम, केन विलियमसन है अपने तरीके से ही, लाइक विराट कोहली, ये लोग ऐसे हैं कि जो एंकर का रोल प्ले करते हैं, और इनके साथ आपको एक पावर हिटर की जरूरत होती है कि जैसे कि आरसीबी के अंदर इस वक्त विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट हैं। सही बात है, लेकिन बाबर आजम का एंकर कुछ ऐसा होता है जो पूरी की पूरी टीम को ना रोक के रख देता है। वो तो सऊद शकील ने भी कल यही किया है जनाब। सऊद शकील ने क्या किया? सऊद शकील तो मुझे ऐसे वो लगा बाबर आजम के सक्सेसर बन के सामने आ रहे हैं। इस रोल में कुछ बाबर आजम के सक्सेसर बन के आ रहे हैं। कोयटा की अगर बात करें तो टीम मुश्किलात का शिकार है, प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं,
अभी भी देखिए कल उन्होंने शायद तनकीद का करके कि शोएब मलिक को खिलाया जा रहा है, इतनी बातचीत हुई है हर तरफ से, तो उन्होंने कहा जी हम ख्वाजा नाफे को खिला लेते हैं, बट मेहरबानी तो है लेकिन गलत ना यार, एक ऊपर का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, आप उसको छठे नंबर पे लेके आ रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो यंगस्टर के ऊपर, दोबारा से उसको अपनी जगह पे तो खिलाओ कम से कम अगर खिला रहे हो। और फिर वही बात कि हसीबुल्लाह खान को बेंच किया हुआ, वो यार आपके लिए इतना बड़ा एसेट है, उसने इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है हसीबुल्लाह खान ने, विकेट कीपर भी है वो आपका, और एक अच्छा बैट्समैन है जिसका ओवरऑल एवरेज स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है वो यार, और उसको आपने बिठाया हुआ है बेंच के ऊपर, उसको आप मौका नहीं दे रहे। अब ये इस स्टेज पे मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि पोटेंशियल कहाँ तक डेवलप हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के या क्लब क्रिकेट खेल के, क्यों वैसा है? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं कि जो यंग टैलेंट है उसको जहाँ पे मतलब जरूरत है वहां पे खिलाया जाए उसके नंबर पे, ये नहीं कि सिर्फ खाना पूरी आप कर दें, उसको भी खिला दिया इसको भी खिला दिया। अच्छा जी, स्टैट्स का क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं यहाँ पे, और जी जो स्टैट्स का क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग मुझे बताना है वो कौन सी टीम है कि जिसने पीएसएल का सबसे लोएस्ट टोटल बनाया हुआ है, यानी कि सबसे लोएस्ट टोटल पे वो आउट हुई भी है, ये आपने हमें बताना है। सबसे बड़ा टोटल तो हमने वो डिस्कस कर लिया था, मुल्तान सुल्तान ने बनाया था वो, और पिंडी के मैदान में। सो सबसे लोएस्ट टोटल किस टीम ने बनाया है ये आप हमें बताएं। सबसे छोटा वाला जो टोटल है, इट्सी बिट्सी हम जिसे कहते हैं, वो किस टीम ने बनाया है ये आपने हमें बताना है, और इसके लिए आप हमें कॉल करें जनाब 02111111107, और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल 033981071007 इज द मैजिकल नंबर। आप कॉल करें, मैसेज करें, हमें बताइए कि क्या हो रहा है। हमारे पास भी कुछ एक और आधे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, और एक मुकाबला हमारे स्टूडियो में चल रहा है। एन ने अपनी साइड चूज कर ली है और मुझे जबरदस्ती की साइड मिल गई है मुल्तान सुल्तान की। बाबर आजम को ले लें, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं आप रखें, आप रखें पेशावर ज़ल्मी को, आप रखें भाई। मैं तो सुकून से ब्रेक पे जाऊंगा और देखते हैं कि कॉल पे लोग क्या कहते हैं कि किसकी टीम को सपोर्ट आप कर रहे हैं। एन की टीम ज़ल्मी और जरार की टीम है मुल्तान सुल्तान। और देखना होगा तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हम आते हैं थोड़ी ही देर में वापस, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। And welcome back after the break to your favorite show, क्रिकेट दीवार की जीत की जंग PSL एडिशन अपना कराची FM 107 पे लाइव है, जारी और सारी है, और YouTube पर आप हमें देख भी सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं। हमारे शोज रोजाना अपलोड हो रहे हैं अपना कराची FM 107 के YouTube चैनल पर। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, इंटरनेट इंपॉर्टेंट है, आगाही मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है अगर सही तरीके से यूज किया जाए, पैसे भी मिलते हैं बिल्कुल, और हमारे शो को भी आप सराह सकते हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, वो जमाना गया कि आप जो है ना वो 9 बजे का खबरनामा आके पढ़े। बिल्कुल वो जमाना चला गया है। और देखिए बात ये ना कि हमें भी जरा कुछ मोटिवेशन मिलेगी, लोग आके कमेंट करेंगे हमारे शो पे। बल्कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था वो आप लोग मैसेज करें ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करें। कुछ हो सकता है कि एक्साइटिंग चीज हो, उसका हम प्रॉपर अनाउंसमेंट जो है ना एंड वो कल की तारीख में हम करेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। पूरा एक मैकेनिज्म है जो हम बताएंगे, उस चीज का डेवलपमेंट हो रही है उसकी। और बाकी आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पे आप जाइए, लाइक कीजिए उसको भी, और जाके हमारी वीडियोस देखिए। लाइव हम आते हैं, आज भी देखना होगा कि अगर हम आएंगे तो 6 बजे के बाद लाइव आएंगे, वहाँ भी आप मैसेजेस करें आप हमें। हाँ व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें 033981078107 पे। और आपकी कॉल्स और व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन एन वोट्स तो आने शुरू हो गए भाई। बिल्कुल जनाब, वोट्स आने शुरू हो गए हैं। 2 टीम्स हैं, एक एन की टीम है, एक जरार की टीम है, और मैं आज हमारे जो बाबर आजम हैं उनकी टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, और जो जरार हैं मैं आज अपने कैप्टन को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो हैं बादशाह के जो वजीर हैं मोहम्मद रिजवान। अब किंग हैं तो बाबर आजम, हो गए रूल यार। अब तो भाई किंग बाबर आजम है तो उनके वजीर फिर मोहम्मद रिजवान ही हुए ना। अच्छा, सो मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप लोग बताएं। जी जी बिल्कुल, आप इसे पूछ रही हूँ कि आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कॉल करें और हमें बताइए। बाकी हम कल के मैच की बात कर रहे थे। ओह यस, कमिंग बैक टू दैट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगेन नाफे को गलत नंबर पे खिलाया, छठे नंबर पे उसका कोई रोल बनता नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है बहुत बुरे तरीके से। बेंच पे हसीबुल्लाह खान बैठे हुए हैं, उनको यूज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए अगर परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात करें तो आपकी जो बैटिंग है वो फायर अप नहीं कर पा रही। बॉलिंग में आप शायद ज्यादा रिलाई कर रहे हैं आमिर पे।
अब एक टाइम होता है और उसके बाद फिर जो है ना वो बॉलर बस हो जाती है उसकी, और वो बस हो ही जाती है। कल जैसे नबी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आया आमिर के लास्ट ओवर में, और उन्होंने बॉलिंग उन्होंने इतनी अच्छी की है। आई थिंक 7 रन दिए, एक मेडन किया, 2 विकेटें भी ली उन्होंने। लेकिन फिर भी फायरी हिट्स लगी। वो मुझे लग रहा है वो जो 12 रन नबी ने दिए ना कल, वो बड़े क्रूशियल बन गए क्वेटा के लिए। वो वही एक साबित हो। अगर जो मैं कहती हूँ वो इससे कम रन भी बना लेते तो कराची ने फिर भी जीत ही जाना था। इतनी छोटी साइड लग रही है आपको, लूज साइड लग रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की? नहीं, कल वो जिस तरह से खेले हैं उस अप्रोच के साथ ना, वो जिस तरह से उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ, उनके कैप्टन को आप वो देखिए ना कि किस तरह से उनके कैप्टन ने, मुझे ऐसे लगा कि अगर हम बाबर आजम को इतनी तनकीद करते हैं जब वो इस तरह की इनिंग खेलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सऊद शकील पे बात ना हो। वैसे तो बाबर आजम और सऊद शकील का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बाबर आजम तो 2016 से ऑनवर्ड सारे ही सीजन खेल रहे हैं, और सऊद शकील ने तो अगर हम इस पीएसएल को निकाल दें तो मैचेस ही टोटल 10 खेले हैं। पिछले पीएसएल में तो वो बेंच पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो जो उन्होंने बैट कैरी किया उसका क्या फायदा हुआ? उनसे ज्यादा अच्छा तो मोहम्मद आमिर ने एंड में आके खेल लिया। ऐसे ही, मतलब कुछ इंटेंट आपकी दिखाई तो दे, आप तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या टेस्ट मैच चल रहा था। फराज के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एकदम से सऊद शकील को जो है वो कैप्टन बना दिया। कहाँ तो खिला नहीं रहे थे। हाँ एग्जैक्टली, और फिर वो कैप्टन बन गए एकदम से। कहीं उस प्रेशर में आके, जब भी देखिए मैनेजमेंट किसी टीम की या कोई टीम प्रेशर में आके कोई फैसले लेगी ना, तो वहां पे वो गलत साबित होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले सीजन में नहीं खिलाया था तो लोगों का जरा मुंह बंद कराने के लिए, जो लोग कहते थे कि यार खिला नहीं रहे, उन्होंने कहा जी कैप्टन ही बना देते हैं और बोले, वरना चॉइस तो थी और भी के जिनको कैप्टन बनाया जा सकता था। चलो ठीक है, आप सऊद शकील को डेवलप भी करना चाह रहे हैं तो सऊद शकील को तो आगे से कुछ प्रूव करें ना कि सऊद शकील खुद क्या कर रहे हैं। सऊद शकील ने अभी तक जितनी भी इनिंग्स खेली हैं वो एंकर का रोल ही प्ले कर रहे हैं उसके अंदर। हालांकि T20 में उसकी जरूरत है नहीं, T20 इज ऑल अबाउट हिटिंग, और उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं खुशदिल शाह को, और कल तो देखें बहुत ही क्वेश्चनेबल उनकी इनिंग रही है सऊद शकील की, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल रही है कि आप क्या मतलब आप क्या सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, आप क्या सिर्फ नॉट आउट रहना चाह रहे हैं यहाँ पे, और आपके नॉट आउट रहने से वहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स कि मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनको देखने की जरूरत है। बल्कि आज 19 अप्रैल है मेरे ख्याल से, कल 18 जनाब अप्रैल थी। ऑफ कोर्स आज 19 है तो कल 18 ही होगी। हाँ। इसमें एम कौन सी रॉकेट साइंस है ऐसी तो कल 18 अप्रैल थी और कल बड़ा मजे का दिन था। मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी कि उसके अंदर 1985 या 4 का टाइम था जब ऑस्ट्रेल कप होता था, जिसके अंदर 4-5 टीमें हिस्सा वो लेती थी। तब पाकिस्तान की टीम ने वो जो मैच है शारजा में उसमें इंडिया को हराया था। अच्छा। और उसकी खास बात आपको भी याद आ जाएगी। उसकी खास बात ये थी कि वो जो आखिरी बॉल पे छक्का लगाया था जावेद मियांदाद का, वो जनाब कल लगा था 18 अप्रैल को, और वो छक्का इसलिए लगा था कि तौसीफ अहमद ने भाग के 1 रन बनाया था। अब मैं कह रही थी कि अगर यहाँ पे तौसीफ अहमद की जगह शाहिद यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी होते तो वो क्या 1 रन वो लेते, रोक देते? नहीं, वो छक्का लगाते, कोशिश करते, मैं खुद ही कर लूं सब, आउट हो जाते। हाँ, और जो जावेद मियांदाद हैं वो 4थे नंबर पे खेलते थे तब, उस मैच में खेल रहे थे। सो नॉट आउट हो रहे, लेकिन उन्होंने उस आखिरी बॉल के ऊपर शॉट लगाया। मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद रिजवान होते तो वो कोशिश करते मैं नॉट आउट ही रह जाऊं आखिर तक। ऐसा ही है। तो तब जनाब हमारे पास इंटेंट जो थी वो नजर आ जाती थी स्कोर कार्ड पे। अभी तो बस हम उसे घरों में लेके जाते हैं और टीवी प्रोग्राम्स में वो डिस्कस करते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि हमारा कसूर नहीं है यार, ये मैनेजमेंट और सिलेक्शन के फैसले हैं। जब आपका कैप्टन ये बात कर रहा हो कि यार सिलेक्शन और मैनेजमेंट के फैसले हैं, तो अब मैनेजमेंट को ही फिर मेरे ख्याल से बेड़ा उठाना चाहिए कि अब इन फैसलों को हम जरा सही कर देते हैं, और इनको जो लोग हैं जो आपकी समझे एक तरीके से आई वुड से कि क्रिकेट की काली भीड़ें, मैं तो इनको कहूंगा, जो बन गई ब्लैक शीप्स है क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट की, उनको अब जरा आइडेंटिफिकेशन तो हो चुकी है क्लियरली कि कौन कौन है वो, और उसको अब साइड पे उनको रखना चाहिए कि यार आप साइड पे रुके, हम बताते हैं कि कैसे होना चाहिए। डिपेंड करता है। छेड़ा है काली भेड़ों को कहाँ पे हटाएंगे इसके यार ये मसला ये है ना बहन, देखें डीप रूट्स ऑफ डीप रूट से अगर हम ग्रास रूट लेवल पर भी चले जाएं
तो भी ये मसले हमें नजर आते हैं। थोड़ी सी इस पे भी बात करूंगा, और एक रिकॉर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग हम हर दफा बताना भूल जाते हैं। बता दें भाई, अब बता हर दें। ब्रेक पे जाने से पहले आप यही कहते हैं बता दो। नहीं चले, एक और ब्रेक के बाद बताऊंगा मैं। अब इस ब्रेक के बाद कौन सा बताऊंगा क्या रिकॉर्ड रिकॉर्ड बन बना गया है है? पीएसएल के अंदर। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बना है और Okay. एक्साइटिंग रिकॉर्ड है, और हालात के हिसाब से बड़ा एक्साइटिंग है। उसको मैं जोड़ूंगा कि किस तरह एक्साइटिंग रिकॉर्ड है ये। लेकिन आपका सवाल भी है, आपका हाँ, सवाल बल्कि तो मेरा बता दें। सवाल है भाई, आप लोग सवाल का जवाब तो दें। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं कि आप लोग बताइए हमें कि सबसे लोएस्ट टोटल किस टीम ने बनाया है पीएसएल में। सबसे बड़े टोटल को तो हम और आप डिस्कस करते रहते हैं, जरा सबसे छोटे वाले टोटल की भी बात हो जाए। तो इसके लिए आप हमें कॉल करें जी 1111107, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 033981071007। आई थिंक अब ब्रेक का टाइम है, सो ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, रहिए हमारे साथ। स्टिक अराउंड विद अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। And welcome back to the show, जहां सच चुका है एक मुकाबला बिटवीन जरार एंड एन, और वो मुकाबला ये है कि आज कौन सी टीम होगी फातेह पीएसएल के मैच की। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। एक तरफ है किंग और दूसरी तरफ वजीर। तो देखना होगा जंग जब लड़ेगी तो किंग क्या की होगा। टीम जीतेगी या फिर वजीर की, बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की, ज़ल्मी या फिर मुल्तान सुल्तान, जरार या फिर एन। बिल्कुल जी। तो बताइए जरा, कॉल्स आ रही हैं आज। तो जरार बड़े खुश हैं आज, तो भाई पलड़ा बड़ा भारी जा रहा है। वैसे भी पेट भरा हुआ है कि यार टीम जीत गई, और कुछ वोटिंग ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से भी ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार ये ऐसी वोटिंग चल रही है। वोटिंग तो अभी नहीं बता रहा मैं, आप लोगों को वोट अभी नहीं बता रहा कि किसको मिल रहे हैं, सिर्फ एक अंदाजा दे दूंगा। नहीं भाई, आप कॉल्स ऑन एयर करें, कॉल्स ऑन एयर करता हूं, कॉल्स ऑन एयर करता हूं, ठीक है। साथ साथ वो बताते नहीं अकाउंट भी चले कर लेते हैं अगर आप कह रही हैं तो। फरमान ने हमें कॉल करी है और फरमान ने एन आपके सवाल का जवाब भी दिया है। सही है गलत वो बाद में बताएंगे। और उन्होंने कहा जी वो सपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की टीम को, यानी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ओपनिंग ही इतनी अच्छी हुई है मेरी आज, बस जबरदस्त है। फिर जवाद साहब ने हमें कॉल करी, आपके सवाल का जवाब दिया, एंड अगेन मुल्तान सुल्तान को एक वोट चला गया। आप लोग काउंट करते जाएं, यस, 2 वोट हो गए। बुरहान साहब ने कॉल करी, उन्होंने भी आपके सवाल का जवाब दिया और मुल्तान सुल्तान को किया सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोहम्मद खान साहब की कॉल आ रही थी, वो बीच में ड्रॉप हो गई। दोबारा ट्राई कर लीजिएगा ब्रेक में, ताकि आपका जवाब भी हम नोट कर लें। वोट आपका जो है वो अभी हवा में लटक रहा है मोहम्मद खान साहब। अच्छा, आयशा ने कॉल करी है और उन्होंने कहा कि जी मैं बस आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, प्रोग्राम को सराहा, जीतने वाली टीम को सपोर्ट करेंगी। आयशा, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो आपने ये बात करी है ना, वो टर्मिनोलॉजी में अभी रेडियो पे ऑन एयर नहीं कह सकता। जनरली उसको थाली का बैंगन या लोटा कहते हैं। वो घूमता चला जाता है जिस साइड पे उसको जाना होता है। तो ये जरा सा मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। तारिक साहब ने हमें कॉल करी है और तारिक साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया है और फिर कहा कि जी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करते हैं वो, और देखना होगा कि आगे रिजल्ट क्या आता है। मोहम्मद इरशाद ने कॉल करी और फाइनली एंड आपके स्कोर में हो गया, शुरुआत हो गई आपके स्कोर। उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दिया मोहम्मद इरशाद साहब ने, और बड़ा डिटेल में जाके उन्होंने जवाब दिया है। तो देखना होगा सही जवाब है या गलत जवाब है, आखिर में बताएंगे। अच्छा, मेरे पास जो मैसेज है वो भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अकबर खान हमारे साथ है, सलाम कहते हैं जी हम दोनों को, और मिजाज पूछते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जी 7 सवाल का जवाब भी इन्होंने दिया। अब देखते हैं आखिर में आमतौर पे आपके जवाब सही होते हैं, इस दफा है या नहीं। और कहते हैं जी एनुल ज़ारा से मेरा सवाल है कि जब जावेद मियां दाद ने लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था तो उस वक्त आप कितने साल की थी? क्योंकि उस स्टोरी को 39 साल हो गए हैं जी। उस वक्त तो मैं कितने भी साल की नहीं थी, मैं दुनिया में नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त मतलब स्टैट्स को जानने के लिए देखना तो जरूरी नहीं है। खान साहब, लड़कियों से उम्र और मर्द से तनख्वाह नहीं आजकल तो मर्दों से भी उनकी उम्र नहीं पूछते भाई, कोई सही नहीं बताता। अभी मैं जरार से पूछूंगी ये 10 साल कम बताएंगे, इसीलिए मैं पूछ ही नहीं रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 10 साल कम नहीं बताऊंगा, मैं 15 साल कम से कम बताऊंगा यार। 10 से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो ये जनाब स्टेट्स होते हैं जो हमें वैसे भी पता है। अब माजिद खान, जहीर खान, अब हमने जहीर अब्बास हमने नहीं खेलते, हनीफ मोहम्मद और इस तरह के खेलते भी नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं exactly. ना रिकॉर्ड मेंटेन है। और अब अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया की वजह से अगेन एक्सेस मौजूद है
हमारे पास के हम जाके जरा पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं, बिल्कुल खंगाल सकते हैं। अच्छा जी, कहते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस टीम को सपोर्ट करना है, तो आप भी वही होंगे फिर, है भाई? आप हम वही मैच होने के बाद दे देंगे खिताब, जल्दी से बता दें आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मैसेज भी टाइप भी कर रहे हैं। कहते हैं जी मैं एन की टीम को सपोर्ट करना है मुझे। अच्छा, ये आपने मुझे नहीं दिखाया, छुपा के आप मैसेज पढ़ रही हैं ये वाला? अच्छा ठीक है, सही है, आप दिखा दिया आपने, सही है, लिख लिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ नाम तो इनका नाम क्या है, नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इनका नाम नहीं, आप अपना नाम बता दें, मैसेज में बता देती हूँ। उन्होंने कल भी मैसेज किया हुआ आप लोगों को, वैसे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। कहते हैं हेलो एन एंड जरार, हाउ आर यू बोथ, और कहते हैं कल आप नहीं आई, आई वाज वेटिंग फॉर यू। चलें जी, आपका इंतजार जो कल से जारी था फाइनली आज खत्म हो गया, आज मैं आ गई हूँ। और कहते हैं कि मैं बाबर की टीम को सपोर्ट करूंगा। मुकाबला बढ़ रहा है और अब मुकाबला जो है ना वो आ रहा है, कांटे पे आ रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। और इसके अलावा हमारे साथ एक और इस तरह का, ये जुल्फिकार है हमारे साथ। नाम आप लोग ना लिख दिया करें, इस तरह आसानी हो जाती है। कहते हैं वेलकम आप दोनों को, कल का शो बोरिंग था, मेरी टीम ज़ल्मी है हमेशा से। कल जरार ने ऐसा क्या किया था कि आप लोगों को मजा नहीं आया? मैं भी पूछती हूँ ब्रेक में इनसे, इन्होंने आपको क्यों बोर किया है कल? तो जी यही मैसेजेस हैं मेरे पास फिलहाल तक तो। सही। और अच्छा, बाकी आप लोग करें। फाइनली जरा वो चीजें रिकॉर्ड का जो मैंने बताया था शुरू में भी, क्या एक रिकॉर्ड बना है पीएसएल में, कल उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्टिंगली रिकॉर्ड ये बना है हमारे पास, हसन अली कराची किंग्स के जो वाइस कैप्टन हैं और स्टार बॉलर हैं, उन्होंने पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है फाइनली। और ये रिकॉर्ड तोड़ा है वहाब रियाज का उन्होंने, और वहाब रियाज से 3 इनिंग्स पहले रिकॉर्ड तोड़ा है। Great. वहाब रियाज ने ये जो पूरा रिकॉर्ड किया था ना, वो किया था 87 इनिंग्स में, और हसन अली ने 116 विकेट्स ले ली हैं 84 यानी 84 इनिंग्स में सिर्फ, जबकि वहाब रियाज की 113 विकेट्स थी। और ये रिकॉर्ड ब्रेक जो है वो उन्होंने कल के मैच में किया। इसके अलावा 3rd नंबर पे हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं विद 108 विकेट्स 74 इनिंग्स में, जबकि फिर शादाब खान और फिर फहीम अशरफ, शादाब खान की 97 विकेट्स हैं और फहीम अशरफ की 79 विकेट्स हैं। कुछ जगह पे कुछ पंडित्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर हसन अली इस फॉर्म को सस्टेन करके चलते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम में किसी न किसी लेवल पे उनकी जगह बनती है एज एन ऑलराउंडर। बैटिंग भी उनको आती है कुछ हद तक, बैटिंग तो आती है, कहीं ना कहीं कुछ एक 5-10 रन का इजाफा। एक्चुअली हमारे यहाँ मसला ये है जरा कि हम लोग ऑलराउंडर्स को डेवलप नहीं करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो आखिर में आके 2-3 छक्के लगा देता है हम उसको ऑलराउंडर कहना शुरू कर देते हैं। कि जैसे कि नसीम शाह तो खैर अच्छा खेल लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल हमारे सामने है। शाहीन शाह अफरीदी ने जब से वो नीचे आके कुछ बैटिंग के अंदर पीएसएल में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, तो वो हमने वो देखा नेशनल टीम में इफ्तिखार अहमद से भी ऊपर आ रहे हैं। और आप जो फिर अपने ऑलराउंडर हैं, कभी हम फिर हसन अली में ढूंढते हैं, कभी फहीम अशरफ में ढूंढते हैं, लेकिन हम उनको डेवलप नहीं करते हैं। कभी हमें बताया जाता है कि मोहम्मद वसीम जूनियर बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं और हम उनका मुकाबला करते हैं जी हार्दिक पांड्या से, हम उनका मुकाबला करते हैं कहीं ना कहीं शिवम दुबे से, या फिर चलें शिवम दुबे तो नए हैं, या फिर हम उनका मुकाबला कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं कैप्टन बेन स्टोक्स से। तो आप जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, अभी डोमेस्टिक के बड़े अच्छे प्लेयर हैं हुसैन तलत के, जिनको हमने जाया कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से बड़े अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते थे। हसन नवाज को किसी टाइम में बताया जाता था कि वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑलराउंडर की टर्म्स ये है कि जो थोड़ी थोड़ी बॉलिंग और थोड़ी थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है उसे ऑलराउंडर बना दो, जबकि ऑलराउंडर इतना बड़ा टैग है। इसका मतलब ये है कि दोनों कामों में आपको बेस्ट होना है। कि जैसे कि जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे तो यहाँ पे बेन स्टोक्स या हार्दिक पांड्या की सूरत में मिलती है, बल्कि पैट कमिंस भी कहीं ना कहीं इस तरह। तो पैट कमिंस को भी अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पैट कमिंस होते तो वो तो पता नहीं 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन देखिए ऑलराउंडर की आपने बात करी तो हमारे पास मेरे जहन में एकदम से नाम आया पाकिस्तान से अब्दुल रज़ाक का। एक टाइम था जब अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते थे, जाहिर है, तो वो उस वक्त वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं ओवरऑल। और फिर कहीं ना कहीं रोल आ जाता है शाहिद अफरीदी का ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस में। उन्होंने लेटर इन हिज करियर अपनी बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया। शुरू में जरा बैटिंग की वजह से वो ज्यादा चल गए थे, तो
ऊपर की तरफ उन्हें वो किया गया, तो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। अच्छा, ये तो कुछ बातें हैं। जरा हमने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की पावर की बात की थी, तो सोशल मीडिया की पावर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसे सही तरह यूज किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप अपना कराची FM 107 के YouTube चैनल पे जा सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। कुछ हम प्लान भी कर रहे हैं बड़ा, तो अभी से उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो अगर आप क्रिकेट दीवानगी के YouTube वीडियोस पे जाके कमेंट करेंगे, हो सकता है आप कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट जीत जाए। इसकी डिटेल्स आपको हम बताएंगे आने वाले दिनों में, जरूर आपको आगाह करेंगे इसकी डिटेल्स से। तो ये तो था जी हमारे आज की एपिसोड और आज का शो। आप देखना ही होगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का आज। तो कौन सी टीम फाते होती है, जो भी टीम फाते होगी उसको बहुत बड़ा फायदा होगा भी और नहीं भी होगा। दोनों टीमें जरा बॉटम एंड पे इस वक्त PSL के चार्ट्स की अगर बात करें, लेकिन मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है, वो नेट रन रेट की वजह से जरा ऊपर है। हालांकि दोनों ने अपने सारे मैचेस लूज किए हैं, एक तरफ बाबर आजम है, दूसरी तरफ रिजवान है। आप लोग मैच एंजॉय कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है प्रोग्राम के हवाले से, या ओवरऑल अगर क्रिकेट पे कोई बात करना चाहें आप, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए मेरी तरफ से, निजर आर्मी की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज। सो जनाब, जब हम PSL की बात करते हैं और स्टैट्स में जाकर ये देखते हैं कि किस टीम ने सबसे लोएस्ट टोटल बनाया हुआ है, तो ये जो अवार्ड है उस टीम को जाता है जो कि वाहिद ऐसी टीम है कि जिसने अपना टाइटल डिफेंड भी किया था। बिल्कुल जनाब, आपने बिल्कुल सही गेस किया, लाहौर कलंदर्स। इन्होंने PSL का दूसरा एडिशन था 2017 में, जब इन्होंने ज़ल्मी के खिलाफ एक टोटल बनाया था जो कि महज 59 रन्स पर मबनी था। सो जी, ये सबसे छोटा टोटल है PSL की तारीख का अभी तक की। अभी अगर PSL 10 में कोई ये रिकॉर्ड तोड़ दे तो हम कुछ कह नहीं सकते। यकीनन लाहौर कलंदर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहेंगे। बाकी जनाब, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बादशाह की या वजीर की, बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की, हमें बताएं और इनाम पाएं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।